हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था। तो आज हम एक और इसी तरह की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये भी एक थ्योरम है जिसे प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम देख लेंगे। थ्योरम क्या लिखा हुआ है? थ्योरम हमारे पास है the ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, यहाँ पर तीन पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, 1 2 एंड 3, और इसकी दो इंटरसेप्ट्स हैं। एक ये हो गया, एक सेकेंड, ये एक ट्रांसवर्सल है और इसका दूसरा ट्रांसवर्सल है ये। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। जैसे इसको हम नाम दे देंगे एल एम एन, और इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर। तो थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि जो ये एल एम है, एल एम अपाउन एम एन जो है वो पी क्यू अपाउन क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एल एम अपाउन एम एन पी क्यू अपाउन क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर फिगर नज़र आ रही होगी। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तीन पैरेलल लाइंस बना देनी है, 1 2 एंड 3। अब इनको हमने नाम दे दिया एल एम एंड एन। ठीक है, अब इसके बाद दो ट्रांसवर्सल बनाएंगे। एक ट्रांसवर्सल, उसको हम नाम देंगे T1, और दूसरा ट्रांसवर्सल जिसको हम नाम दे देंगे T2। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को जहाँ पर टच कर रहे हैं उस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे ए बी सी, और इस तरफ के पॉइंट्स को नाम दे देंगे पी क्यू आर। ठीक है, हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमने क्या लिखना है कि लाइन जो एल है वो लाइन एम के पैरेलल है, और लाइन एम जो है वो लाइन एल के पैरेलल है। यानी ये तीनों लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, हमने गिवन में इतना लिख दिया कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अब उसके बाद गिवन में और क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे T1 and T2 are transversals. Transversal T1 intersect the lines in point ABC and T2 intersect the lines in point PQR. ठीक है, हमने गिवन में और क्या लिख दिया कि T1 और T2 जो हमारे पास है ये ट्रांसवर्सल्स है, और ये जो ट्रांसवर्सल है ये पैरेलल लाइंस को कहाँ कहाँ पर टच कर रहे हैं? ट्रांसवर्सल T1 जो है वो पैरेलल लाइन को A, B और C पे टच कर रहा है, और ट्रांसवर्सल T2 जो है वो पैरेलल लाइंस को P, Q, R पे टच कर रहा है। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। उसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो AB पार्ट है और BC पार्ट है वो PQ और QR पार्ट के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में? AB अपाउन BC इज इक्वल टू PQ अपाउन QR। ठीक है, आपको इतना समझ गया? ठीक है, अगर आपको समझ गया तो कमेंट में एक थम्स अप भेज दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे जाने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ सेगमेंट PC विच इंटरसेक्ट्स लाइन M एट पॉइंट D। हमने PC ड्रॉ करना है, P से C पर ड्रॉ करना है जो लाइन M को इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट D पॉइंट पे जो है वो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद इन ट्राइंगल ACP, ये जो ACP ट्राइंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर ACP, BD इज पैरेलल टू AP। अब देखिए यहाँ पर ये जो BD है वो AP के पैरेलल है, राइट? देयरफॉर AB अपाउन BC इज इक्वल टू PD अपाउन DC। देयरफॉर AB अपाउन BC इज इक्वल टू PD अपाउन DC। ये कौन सा थ्योरम है? यस, ये जो है ये B
बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर ये वाले पार्ट के इक्वल होता है तो दैट इज बीपीटी थ्योरम। तो हम यहाँ पर रीजन में क्या लिख देंगे, हम रीजन में लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ठीक है। अब उसके बाद इन ट्राइंगल सी पी आर, अब यहाँ पर आपको सी पी आर ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। डी क्यू इज पैरेलल टू सी आर, अब यहाँ पर डी क्यू जो है वो सी आर के पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। सेम यहाँ पर भी बीपीटी थ्योरम यूज हुआ, पी डी अपॉन डी सी पी क्यू अपॉन क्यू आर। यहाँ पर भी हम रीजन में लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब ये दोनों इक्वेशंस देखिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में जो है वो पी डी अपॉन डी सी इक्वल है, ठीक है। अगर पी डी अपॉन डी सी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो इसका मतलब तीनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, और रीजन में आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास ये हो गया कि तीनों जो है आपस में इक्वल है। अब उसके बाद पी डी अपॉन डी सी को अगर हम ना भी लिखें तो वो चलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है। ये जो है हमें जो प्रूफ करना था वही यहाँ पर है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है। सो ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, अब आप उसको लर्न कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।